तो मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने भी आवेदन किया है यूपीएचएससी ADV50 असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए और आपके सामने एक ऐसी खबर आए कि चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके कारण आपके जो पद हैं जिनके सापेक्ष आपने आवेदन किया उनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट सकती है। साथ ही साथ अगर आपसे ये बताया जाए कि जो इस बार के आवेदन आए हैं उनकी संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक है, तो एक अभ्यर्थी होने के नाते आपको परेशान होना स्वाभाविक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ इसी प्रकार की खबर पे हम बात करने वाले हैं आपसे, जो कि लेटेस्ट अपडेट है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित। तो सबसे पहले हम आपको स्रोत है उस पर हम आपसे बात करेंगे कि सोर्स क्या है इस न्यूज़ का, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपके ADV50 पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आपको अपनी जो तैयारी की रणनीति है आपकी उसमें क्या बदलाव करना चाहिए। तो जो भी है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा जो सोर्स है इस खबर का उस पर। तो देखिए, लेटेस्ट खबर है, सोर्स जो है दैनिक जागरण समाचार पत्र है। यूपी के एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नए नियम से प्रतियोगी चिंतित, जाने पूरी डिटेल्स। तो पूरी डिटेल क्या है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। समय आप देख लीजिए, 16 मई शाम को 7:05 पर ये खबर आई है। और क्या है खबर कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 यूपी के एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नए नियम लागू किया गया है। हर कॉलेज में शिक्षक और छात्र का अनुपात तय किया जाएगा और जहां छात्रों की संख्या कम होगी उन कॉलेजों में शिक्षकों का पद खत्म करने की तैयारी है। पूरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नया नियम लागू किया गया है। हर कॉलेज में शिक्षक और छात्र का अनुपात तय किया जाएगा और जहां छात्रों की संख्या कम होगी उन कॉलेजों में शिक्षकों का पद खत्म करने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण काल बीतने के बाद सर्वे का काम तेज किया जाएगा। सर्वे हर जिला में जिलाधिकारी के जरिए कराया जाएगा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर नया विज्ञापन निकाला जाएगा। शासन के नए नियम से अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ गई है और उन्हें सैकड़ों पद खत्म होने का भय सता रहा है। तो दोस्तों ये खबर है। तो इस खबर को आपने देखा दोस्तों। अब प्रश्न ये बनता है कि जो ये खबर आई है जिसमें कहा गया है कि एक बार फिर से एक बार सत्यापन होगा डीएम के माध्यम से, जो भी कॉलेज है वहाँ पर जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है उसको देखा जाएगा और उसके आधार पर पदों का जो वहाँ पर पद हैं उन पर एक नज़र डाली जाएगी। उसका विश्लेषण किया जाए कि यहाँ पर जो पद हैं अधिक संख्या में सृजित हैं या कम संख्या में, और उसके बाद अगर अधिक संख्या में पद सृजित हैं तो उन पदों को समाप्त किया जाएगा। क्या ADV50 में जो विज्ञापन जारी किया उस पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आपने भी देखा कि जो न्यूज़ थी उसमें कहीं इस बात को क्लियर नहीं किया गया। साफ साफ ये कहा गया है कि पदों की संख्या, सैकड़ों में पदों की संख्या घट सकती है। तो जहाँ पर 2000 पद हो वहाँ पर सैकड़ा एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, अगर आप रेगुलर सार्थक क्लासेस की वीडियो देखते हैं तो पिछली बार भी हमने आपसे कई सारी इसमें जानकारी शेयर की थी जब विज्ञापन डिले हो रहा था ADV50। तो ये खबर निकल के आई थी कि जो पद हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है डीएम के माध्यम से, और ये ऐसी भी खबर थी कि 4000 से अधिक पदों का आवेदन आने वाला है। लेकिन अंततः 2000 पहले 16 पद आने की बात हो रही थी और बाद में जो है 2003 पदों का विज्ञापन यूपीएचएससी द्वारा जारी किया गया। और साथ ही संभावना भी दी गई थी एक टेंटेटिव डेट की, आपके मई लास्ट यानी 26 मई से एग्जाम होगा। बट अभी नोटिस के द्वारा इसको भी क्लियर कर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए अभी परीक्षा करा पाना पॉसिबल नहीं है और जो नई तिथियाँ होंगी भविष्य में जारी की जाएंगी। एक संभावना है कि जुलाई के बाद कभी भी तिथियाँ जारी करके एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो ये खबर थी। तो दोस्तों देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 2003 पद का विज्ञापन जारी किया गया है इसमें तो ऑलरेडी, इसमें पहले ही ऑलरेडी सर्वे करा लिया गया था डीएम के माध्यम से, और जो एक पेज फंस रहा था आरक्षण को लेके उसको भी दूर कर लिया गया था और उसके बाद 2003 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया। लेकिन चूंकि विज्ञापन जो पद हैं वो तो 4000 से अधिक थे। जो आपको याद होगा कि जो विज्ञापन आना था वो 4000 प्लस पदों का आना था, 4500 के आसपास आना था, लेकिन उसमें से 2003 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। तो इससे स्पष्ट है कि अगर एक बार फिर से सर्वे कराया जाएगा तो जो बचे हुए पद हैं जिनके लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया
उसमें पदों की संख्या घट सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 2003 पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, उनका मानना है कि अभी डेट आगे एक्सटेंड हो गई, अभी कोरोना काल है, बाद में जब एग्जाम डेट आएगी तब हम पढ़ लेंगे, तो शायद ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल होगी ऐसे अभ्यर्थियों के जो ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, जो ये समझते हैं कि जब बाद में डेट आएगी तब हम तैयारी कर लेंगे और हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, और मुझे लगता है कि अगर कोई अपना सपना पूरा करना चाह रहा है तो उन्हें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी ही चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि उन्हें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो आवेदन है उनको ध्यान में रखते हुए, जो पुराना अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को धार देना ही पड़ेगा। आपको अपनी तैयारी लगातार ले चल कंटिन्यूस प्रोसेस में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि डेट डिक्लेयर की जाएगी और उसके बाद जो एग्ज़ाम होना होगा, उसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, और उस कंडीशन में आपको अपना पूरा पाठ्यक्रम कवर कर पाना मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि पिछले 8 से 10 महीने से लगातार ADV 50 के लिए मैं जो 30 क्वेश्चन आने हैं उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, और अभी भी 100% तो नहीं कर पाया, 90% प्लस हम कह सकते हैं। और तैयारी करने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने सार्थक क्लासेज ऐप के माध्यम से स्टोर सेक्शन से ई बुक या कंप्लीट कोर्स लिया होगा, उन्हें सारा कुछ दिख भी रहा होगा, और मेरी तरफ से वहाँ पर अपडेशन भी लगातार किया जा रहा है। जो भी नोट्स, देखिए क्या है कि नोट्स पहले हाथ से तैयार करते हैं, उसके बाद टाइप कराना होता है, तो टाइपिंग के दौरान बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, तो उसके लिए नोट्स को लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि मैंने आपको वहाँ पर एक बार कोर्स प्रोवाइड करा दिया और उस पर मैं नज़र नहीं रखता हूँ, लगातार उस पर वर्क चला करता है। तो ये चलने वाला प्रोसेस है। आने वाले समय में ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि एक जब 30 क्वेश्चन के लिए इतना समय लग सकता है, तो फिर तो आपको सब्जेक्ट भी देखना है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना, और जो कंपटीशन है वो इतना आसान नहीं है। इतने आसानी से अगर किसी, देखिए होता क्या है, जनरली हम लोग सोचते हैं, मुझे भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा, जब हम लोग ग्रेजुएशन स्तर में होते थे तो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते, तो लगता था कोई भी एग्ज़ाम एक चुटकियों में बस जाएंगे, हो जाएगा। और जब पेपर देने जाते थे हम लोग एग्ज़ाम देने, तो जो पेपर आता था लगता था बहुत सरल, इससे अच्छा पेपर हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। और जैसे हम सबमिट करते काफ़ी प्रश्न हमारे गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। परीक्षा हाल में 4 क्वेश्चन गलत पता चल जाते हैं, उसके बाहर निकलते तो 8 हो जाते हैं, और घर तक आते आते वो 20, 25, 30, 50 कब पहुँच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह की दुविधा से बचने के लिए और अपनी सफलता को आपको इंश्योर करने के लिए अपनी तैयारी आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। इस तरह खबर आ रही है, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए ADV 50 में अगर सिलेक्शन नहीं, तो फिर इसके आगे वाले विज्ञापन में आप सोचेंगे, तो आगे वाले विज्ञापन की खबरें आपके सामने है कि पदों की संख्या घट सकती है, तो जो आपको कंपटीशन हो वो और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो अंत में दोस्तों, आप सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ कि आपको सफलता अवश्य मिले। ADV 50 में आपने जो सोच रखा है अपनी लाइफ के लिए, वो सारी खुशियाँ आपको मिले। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।